फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज की सीरीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 250 तक एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। सारे के सारे वीडियोस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग डायरेक्ट इनको देख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके सभी जो अपकमिंग जितने भी फार्मासिस्ट के आपके एग्जाम्स हो, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विनका। विनका जो होता है आपका कैथरंथस रोजियस, जिसका सोर्स होता है एपोसाइनेसी फैमिली होती है। पेरिविंकल इज अ सिनोनिम ऑफ विनका। ओके, तो विनका में कौन से टाइप के एल्कलॉइड प्रेजेंट है? देखिए, विनका जो है आपका इंडोर एल्कलॉइड्स में आता है। ओके, इंडोर एल्कलॉइड्स की जब आप ड्रग्स पढ़ते हैं, इसमें आप पढ़ते हैं एर्गट आता है, रिवॉल्फी आता है, विनका आता है, फाइसोस्टिग्मा एंड आपका नक्स वोमिका, है ना। ये सारे हमारे होते हैं इंडोल एल्कलॉइड। तो ये सिंपल यही क्वेश्चन पूछा है, कौन से टाइप का एल्कलॉइड है। देखिए, आइसोक्विनोलिन दिया है, तो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आपका आईपीकैक आ जाएगा, है ना। ओपियम, आईपीकैक, क्यूरारे, बर्बेरिस, हाइड्रस्टिस, ये सब आते हैं। ट्रोपेन जो आपके एल्कलॉइड्स में आपका बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, ये सब आ जाते हैं। इंडोल एल्कलॉइड्स जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आपका आ जाता है कौन सा, जैसे आपका सिंकोना, है ना। सिंकोना में क्विनिन और क्विनिडिन प्रेजेंट होता है, और एक आपका कैम्प्टोथिका होता है। ओके, तो ये आपका है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एलिरोन ग्रेन्स प्रेजेंट इन सीड्स आर अ टाइप ऑफ। तो जो सीड्स है उनमें एलिरोन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, तो ये किसका टाइप है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, डिफेंसिव प्रोटीन है, स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखिए, एक टाइप की प्रोटीन तो है ये। तो एलिरोन ग्रेन्स जो होते हैं सीड में, क्या एक टाइप की प्रोटीन, और कौन से टाइप की प्रोटीन है? स्टोरेज प्रोटीन्स में आता है। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डायोसिन क्या है? देखिए, म्यूसिलेज है, ट्राइटर्पिनॉइड है, स्टीरॉयड, सैपोनिन, अल्कलॉइडल रेजिन्स है। तो देखिए, डायोसिन जो होता है, डायोस्कोरिया जो होता है ना, जो आप सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग पढ़ते हैं उसमें डायोस्कोरिया आता है, तो उसमें होता है। तो ये देखिए क्या है, ये स्टीरॉयड सैपोनिन्स में आता है। तो किस में आता है ये? तो ये स्टीरॉयड सैपोनिन होता है, ठीक है। डायोस्कोरिया जो आप पढ़ते हो उसमें होता है, ठीक है। तो ये जो डायोसिन होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो उससे क्या बनता है? डायोसजैनिन बनता है। ओके, तो डायोसजैनिन जो होता है, ये जो आपका डायोस्कोरिया का रूट होता है, इसमें डायोसजैनिन 4 to 6% होता है। स्टीरोडल सैपोजैनिन होता है, और इसका ग्लाइकोसाइड से स्माइलाजैनिन, एपिस्माइलाजैनिन, ये सब होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस फिनोल। तो जिंजर जो होता है ना आपका, अदरक, है ना, जिंजिबर ऑफिसिनेल, और जिंजिबर ऐसी फैमिली होती है ना। तो इसकी जो पंजेंसी है, पंजेंट जो प्रिंसिपल है इसका, तो पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल बताना है आपने। देखिए, सिट्राल दिया है, जिंजिरोल दिया है, सिनियोल, बोर्नियोल। तो पंजेंसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका जिंजिरोल, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ कोमीफोरा। देखिए, ओलियोगम रेजिन में मैं आपको 3 ड्रग्स बताती हूँ। कौन कौन सी? गुगुल आता है, मिर होता है, एसाफोइटिडा होता है। अभी आपको ऑप्शंस में देखिए, गूगल, मिर और एसाफोइटिडा 3 याद रखने हैं। देखिए, आपको एसाफोइटिडा दिया, मिर दिया, कैम्फर कट जाएगा ऑप्शन में से, जिंजर भी काट देंगे, है ना। तो देखिए, 2 ऑप्शंस पे आ गए। अभी पूछा फ्रॉम द स्टेम ऑफ कोमीफोरा से ऑब्टेन होता है, तो एसाफोइटिडा का तो हमें पता है, फिरूला फोइटिडा सोर्स होता है। कौन सा होता है? फिरूला फोइटिडा होता है एसाफोइटिडा का सोर्स, और अम्बेलिफेरिस की फैमिली होती है, और इसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है। डेविल्स डंग इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो कोमीफोरा से तो आपका जो है मिर ऑब्टेन हो जाएगा। कोमीफोरा मोल इसका सोर्स है, बर्सिरेसी फैमिली है, और ये आपका ओलियोगम रेजिन्स में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियोफाइलेसियस टोमेटा इज प्रेजेंट इन। तो कैरियोफाइलेसियस टोमेटा किसमें प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस में आपको डिजिटैलिस दिया है, बेलाडोना दिया है, वसका या सना। देखिए, स्टोमेटा के डिफरेंट टाइप है, सिंपल वहां से क्वेश्चन है। देखिए, आपका सना में पैरासिटिक स्टोमेटा जो होते हैं, सना और कोका में आप लोग पढ़ते हो। डिजिटैलिस में एनोमोसिटिक स्टोमेटा पढ़ते हो, एनोमोसिटिक स्टोमेटा होते हैं डिजिटैलिस में। बेलाडोना में एनआइसोसिटिक स्टोमेटा आपके बेलाडोना में होता है। बच्चा का वस्का में आपका जो है कैरियोफाइलेसिस, मतलब कि डायासिटिक भी बोलते हैं इनको, डायासिटिक कैरियोफाइलेसियस या क्या बोलते हैं, क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा,
क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये आपके वस्का, पिपरमेंट और स्पेरमेंट में होते हैं। ओके, तो हमारा सिंपल पूछा कैरियोफाइलेसिस स्टोमेटा किसमें, वस्का में हो जाएंगे। वस्का कौन सी क्लास की ड्रग है अगर ये पूछे तो आपका क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में वस्का आता है। एथोडा वस्का इसका सोर्स है, कैंथेसी फैमिली होती है। ओके, तो ये हमारा हो गया कैरियोफाइलेसिस स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन वस्का। और ये सारे स्टोमेटा के टाइप लिखे भी हुए हैं। देखिए पैरासिटिक या रुबिएसियस या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन सैना एंड कोका। डायसिटिक या कहेंगे कैरियोफाइलेसिस या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था वस्का, पिपरमेंट और स्पेयरमेंट में। एनाइसोसिटिक या क्रूसीफेरस या अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा किसमें प्रेजेंट है, बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम। एनोमोसिटिक या रेनिकुलेसियस या इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा आपका बुच्चू, डिजिटालिस, लोबेलिया, क्लोव, ओपियम एंड फेनल में प्रेजेंट होते हैं। फेनल में ध्यान रखना है एनोमोसिटिक स्टोमेटा, क्लोव में भी एनोमोसिटिक स्टोमेटा है। ओके, डिजिटालिस, ओपियम। ओके, ध्यान रखनी है सारी ड्रग्स। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस। देखिए डिजिटालिस जो आपकी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, इसके अडल्ट्रेंट्स पे बहुत बार क्वेश्चन आया। कह रहे अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव्स एक्सेप्ट, मतलब कि इसमें 3 तो अडल्ट्रेंट है, एक नहीं है, वो बताना है। देखिए थिवेटिया नेरिफोलिया, देखिए थिवेटिया नेरिफोलिया इज अ सोर्स ऑफ थिवेटिया, है ना। थिवेटिया जो आपकी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है ना, थिवेटिया का सोर्स थिवेटिया नेरिफोलिया, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। तो ये तो थिवेटिया का सोर्स है। दिस इज नॉट द अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस। ओके, तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। बाकी जो आपको प्राइमुला वल्गैरिस दिया है, वर्बेस्कम थाप्सिस और सिम्फाइटम ऑफिसिनल, these three are the adulterant of digitalis। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सेप्ट आप लोगों से पूछा हुआ है। देखिए डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट्स में आपका वर्बेस्कम थाप्सिस है, प्राइमरोज लीव्स जो इसका सोर्स क्या, प्राइमुला वल्गैरिस, और कॉम्फ्राई लीव्स का सोर्स सिम्फाइटम ऑफिसिनल। तो आपको ऑप्शंस में ये भी मिल सकते हैं और ये भी नाम मिल सकते हैं, आपको दोनों ही पता होने चाहिए। डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिकोनिक एसिड इज द केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस। देखिए पेपर के लिए पिलोकार्पस, प्रूनस या पापावर। तो मिकोनिक एसिड है केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस, तो ये होता है पापावर के लिए। किसके लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका पापावर। ओके, ठीक है। देखिए जनरल टेस्ट जो होता है ओपियम के लिए, उसमें क्या करते हैं, बाय टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मिकोनिक एसिड। अल्कलॉइड्स जो होते हैं वो एज अ सोल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड, जो पापावर जो आपका ओपियम जो होता है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पेनक्सडायोल इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। पेनक्सडायोल किस में प्रेजेंट है, जिंजर में, जो आपका रेजिन्स की ड्रग में आता है, जिंजिबर ऑफिसिनल, जिंजिबरेसी फैमिली है, तो इसमें पेनक्सडायोल तो नहीं होते। बाकी जिनसेंग जो है आपकी पेनक्स, इसका सिनोनिम क्या होता है, पेनक्स। अभी नाम से पता लग रहा है आपको, पेनक्सडायोल जिंजर में प्रेजेंट होंगे, है ना। तो इसका जो सिनोनिम होता है पेनेक्स होता है। पेनेक्स जिनसिंग इसका सोर्स, अरेलियसी जिनसिंग की फैमिली होती है। जिनसिंग जो होता है ना ये इम्यूनोमोडुलेटर भी होता है। जिनसिंग क्या होता है, इम्यूनोमोडुलेटर होता है, ध्यान रखना है। तो इसमें पेनेक्स डायोल है ना, ये प्रेजेंट होते हैं। और एक इसमें ना ओलियनोलिक एसिड भी हमने देखा था, ओलियनोलिक एसिड जो होता है ये भी जो आपका इसमें जिनसिंग में प्रेजेंट होता है। जटमनसी जो आपकी टर्पिनोडल ड्रग्स जो होती है उसमें आपकी जटमनसी आती है ना। जटमनसी का क्वेश्चन हमने क्या देखा था, वेलरिनोन, जो वेलरिनोन था ना, वेलरिनोन जो है जटमनसी में प्रेजेंट होते हैं। जटमनसी का सोर्स पूछे तो नार्डोस्टाइकस जटमनसी होता है, वेलेरियनेसी इसकी फैमिली होते हैं जटमनसी की। ओके, तो ये सब थोड़ा सा देखिए, सोर्स और फैमिली और मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है और जो उसका मेन यूज है, तो आपको सारी ड्रग्स का पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट है रिजर्पिन इज डिराइव्ड फ्रॉम। देखिए रिजर्पिन आता किस में है, देखिए रिजर्पिन आपका रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है ना। अब रोवोल्फिया कौन से क्लास की ड्रग है, इंडोल अल्कलॉइड्स में मैंने आपको रोवोल्फिया पढ़ाया है ना। तो रोवोल्फिया इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली वाला। ओके, तो इसमें रिजर्पिन है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। तो इंडोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं डिराइव होते हैं किससे, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड हम लोग याद रखते हैं, है ना। ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। अभी ऑप्शन देखिए, स्क्वालिन दिया है, होमोसिरीन दिया, ट्रिप्टोफन एंड ट्रिप्टामिन दिया, एस्पैराजिन। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन सी, ट्रिप्टोफन एंड ट्रिप्टामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन अल्कलॉइड्स। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना आपके, तो उनके लिए उनकी बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर जो है बताना है। देखिए ल्यूसीन है, लाइसिन, ऑर्निथिन या टायरोसिन। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए हमें ऑर्निथिन अमीनो एसिड याद रखना है। ओके, हमने इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए क्या याद करा, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड याद करा।
करा, और हम ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए क्या याद करेंगे, ऑर्निथिन अमीनो एसिड याद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन, तो इनमें से कौन सा है जो एनिमल ओरिजिन का रेजिन है? शिलैक दिया है, ग्लाइकोरेजिन दिया है, ये ग्यूजुरेजिनोल दिया है, बेंजोइन। देखिए रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन में आपका शिलैक आ जाएगा। शिलैक जो लैक पड़ता है ना, लैक वही होता है शिलैक, तो ये आपका एक इंसेक्ट होता है, उससे ऑब्टेन होता है, तो आपका आंसर तो हो गया शिलैक। शिलैक मतलब लैक, लैक का सिनोनिम ही शिलैक होता है। लैक क्या रेजिनस प्रोटेक्टिव सिक्रेशन होता है, टीनी लैक इंसेक्ट। ओके, लैक इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है लैसीफेरा लाका। ओके, लैसीफेरिडीज की फैमिली होती है, तो इंसेक्ट है मतलब कि एक एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटो कॉइल्स की प्रोडक्शन में कौन सा प्लांट का कॉन्स्टेंट यूज करेंगे? देखिए पायरिथ्रम है, रिवोल्फिया है, एर्गट है, एकोनाइट है। देखिए पायरिथ्रम पढ़ते हो ना, इंसेक्टिसाइड होता है पायरिथ्रम, है ना। क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम इसका सोर्स होता है, कंपोस्टी फैमिली होती है पायरिथ्रम की। तो पायरिथ्रम क्या है, इसका यूज होता है, यूज एज एन इंसेक्टिसाइड यूज होता है। ठीक है, तो ये जो मॉस्किटो कॉइल्स की प्रोडक्शन में ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल राइट, पायरिथ्रम यूज होगा। बाकी रिवोल्फिया तो है, हम क्या पढ़ते हैं, रिवोल्फिया में रिजर्पिन होता है, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव में आ जाता है। रिवोल्फिया क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। एर्गोट, एर्गोट जो होता है ऑक्सीटोसिक होता है, क्या होता है, ऑक्सीटोसिक हो जाता है हमारा एर्गोट। ओके, तो ये एकोनाइट जो एंटीरोमैटिक होता है ये, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, मदर क्लोव इज एन अडल्ट्रेंट ऑफ, मदर क्लोव किसका अडल्ट्रेंट है? जब मैंने आपको क्लोव पढ़ाया तो उसमें बताया था, क्लोव के डिफरेंट डिफरेंट अडल्ट्रेंट्स बताए थे, उसमें आपका मदर क्लोव भी आया था। मदर क्लोव किसका अडल्ट्रेंट हो जाएगा? क्लोव का ही अडल्ट्रेंट होता है आपका मदर क्लोव, तो आपने ऑप्शन ए याद रखना है। क्लोव का सोर्स क्या होता है? यूजीनिया कैरोफाइलेस, यस यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस। ओके, और क्लोव की फैमिली बता दीजिए क्या होती है? मिर्टेसी, मिर्टेसी इज द फैमिली ऑफ क्लोव। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी, क्लोव का सोर्स यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस होता है। और क्लोव के अडल्ट्रेंट जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें मदर क्लोव भी आता है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, फैनल जो है, फैनल जो होता है फोनिकुलम वल्गेर, इसका सोर्स होता है अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है आपका फैनल, ध्यान रखना है। फैनकोन और एनिथोल जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। अभी देखिए क्लोव के बारे में देख लीजिए। देखिए क्लोव में हमने अभी देखे थे, जब स्टोमेटा देखे थे तो हमने देखे थे अनोमेस्टिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्लोव में एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें अवॉइड एंड साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्लोव का कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान रखना है। क्लोव में क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होते हैं। क्लोव की फैमिली मैंने आपको बता दी मिर्टेसी। क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है, और वो भी कितना 70 to 90% तक जो आपका यूजिनोल प्रेजेंट होता है क्लोव में। और क्लोव में देखिए स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, क्लोव डू नॉट कंटेन स्टार्च, ये ध्यान रखना है। ओके, अभी क्लोव के अडल्ट्रेंट्स पूछे हुए हमसे। देखिए मदर क्लोव होता है, मदर क्लोव क्या है, राइपन्ड फ्रूट होता है क्लोव ट्री का। ठीक है, अब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, हमारे क्लोव जो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, बट क्लोव की जो अडल्ट्रेंट है मदर क्लोव, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, फिर ब्राउन क्लोव होता है, या एक्सपेंडेड फ्लावर होता है क्लोव ट्री का। क्लोव स्टाक होता है, डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरेट्स एंड प्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, और एग्जॉस्टेड क्लोव मतलब कि वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसमें कोई वोलेटाइल ऑयल ही प्रेजेंट नहीं है। दीज आर क्लोव फ्रॉम विच ऑयल्स हैव बीन रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन। ओके, तो ये सब क्लोव के अडल्ट्रेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवोल्फिया रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डैश ईयर ओल्ड प्लांट। ओके, 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6 या 7 to 8, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, रिवोल्फिया रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम 3 to 4 ईयर ओल्ड प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना कंसिस्ट ऑफ, सना जो आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है ना, सना अलो रुबार्ब कैस्कारे सब आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स, इनके लिए आपका बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ध्यान रखना है। ओके, अभी सना का जो आपसे सोर्स पूछा है, देखिए तो इंडियन सना होता है, एक अलेक्जेंडर सना होता है। इंडियन सना होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है, और अलेक्जेंडर सना होता है केशिया एक्यूटिफोलिया। ओके, और सना की फैमिली पता ही है कौन सी होती है, लेगुमिनोसी। अभी देखिए ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया ओरिकुलाटा, देखिए फैमिली देख लीजिए, लिलियसी फैमिली नहीं होती और ना ही हमारी लिलियसी, दो ऑप्शन तो कट ही गए। अभी दो ऑप्शन पे आप लोग आगे लेगुमिनोसी, लेगुमिनोसी दी हुई है, तो देखिए एक्यूटिफोलिया और दिया इसमें ऑरिकुलाटा, तो एक्यूटिफोलिया या एंगुस्टिफोलिया होता है, ऑरिकुलाटा तो नहीं होता। तो आप जो है ऑप्शन बी पे आगे, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एक्यूटिफोलिया बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी, ये आपका अलेक्जेंड्रियल सना का सोर्स है। इंडियन सना का क्या होता है, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एंगुस्टिफोलिया।
ओके, फैमिली सेम है, लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच। देखिए गिनिंग जो है ये क्या होता है, देखिए बॉल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कैप्सूल्स, ट्राइकोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स, लिंटर्स आर सेपरेटेड, इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड। तो गिनिंग में क्या करते हैं, जो ट्राइकोम्स होते हैं ना वो सेपरेट करते हैं सीड्स से। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। जैसे कैस्टर सीड्स बिलोंग्स टू फैमिली। देखिए कैस्टर के बारे में आपको हमेशा बताते हैं, कैस्ट्रोल जो रिसिनस ऑयल होता है, रिसिनस कॉम्बिनेशन का सोर्स होता है, फैमिली इज यूफॉर्बिएसी, है ना। तो यही पूछा हुआ है आपसे, फैमिली तो पूछी हुई है। तो लेग्यूमिनोसी नहीं होगा, पोलीगोनेसी भी नहीं होगा, यूफॉर्बिएसी होगा, बाकी कॉम्ब्रिटेसी दिया है। ऑप्शन जो है सी राइट हो गया। कॉम्ब्रिटेसी किसकी देखी थी आपने, याद कीजिए जब मैंने आपको अर्जुना का सोर्स बताया है ना, टर्मिनली अर्जुना, तो उसकी फैमिली आपकी कॉम्ब्रिटेसी थी, अर्जुना की। ओके, लेग्यूमिनोसी मैंने आपको बता दिया अभी सेना की। पोलीगोनेसी जो आपका रुबार्ब होता है ना, उसकी फैमिली पोलीगोनेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंटीस्पास्मोटिक। एंटीस्पास्मोटिक ड्रग बतानी है आपने कौन सी है, एकोनाइट है, वसका है, हायोसाइमस है, कोडीन है। तो आपका जो हायोसाइमस होता है ना, तो आप पढ़ते हैं ये एंटीकोलिनर्जिक होता है, बाकी एंटीस्पास्मोटिक भी होता है। तो ऑप्शन सी जो आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में हायोसाइमस आता है, इसका सिनोनिम हैनबेन होता है। हायोसाइमस का सिनोनिम क्या है, हैनबेन होता है। ओके, तो इसमें जो है ये इसका यूज़ क्या है, ये यूज़ होता है एज एंटीस्पास्मोटिक यूज़ किया जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बाकी इसमें देखिए हायोसाइमस का यूज लिखा हुआ है एंटीकोलिनर्जिक और एंटीस्पास्मोटिक। वस्का जो होता है ना, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में वस्का आता है, एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट होता है। एकोनाइट जो होता है ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म में यूज करती है, और सिएटिका में। और कोडीन जो होता है मॉर्फिन में प्रेजेंट होता है, ये एंटीटसिव होता है कोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लेमन ऑयल। लेमन ऑयल जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, मेंथोल, लिमोनिन, जिरेनियोल, कार्बाक्रोल। तो लेमन ऑयल में आपका लिमोनिन जो प्रेजेंट होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। मेंथोल जो मेंथा ऑयल होता है ना, पिपरमेंट ऑयल में मेंथोल होता है, लिमोनिन लेमन ऑयल में, जिरेनियोल इज प्रेजेंट इन जिरेनियम ऑयल। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ड्रग। तो देखिए प्लाज्मोडेस्मा और लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है, ये आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, नक्स वोमिका ध्यान रखना है। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स एंड आपका जो प्लाज्मोडेस्मा होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, नक्स वोमिका का। इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है, सोर्स है स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका, फैमिली इज लोगैनिएसी, और इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें स्ट्रैग्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना सीएनएस स्टिमुलेंट होता है नक्स वोमिका। ओके, तो आपका जो है आंसर ऑप्शन जो है डी नक्स वोमिका बिल्कुल राइट हो जाए। क्लोव के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया, फेनल भी देख लिया। सिनकोना हमें पता है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, इसमें क्विनिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्विनिन, जो क्या होता है एंटी मलेरियल होता है, और क्विनिडीन होता है जो एंटी अरिथमिक होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेन आइलेट नंबर ऑफ डाइकोट लीज वार इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो किसने इंट्रोड्यूस किया डिटर्मिनेशन ऑफ वेन आइलेट नंबर ऑफ डाइकोट लीज, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया, लैविन। ऑप्शन सी हो जाएगा, लैविन ने इंट्रोड्यूस किया डिटर्मिनेशन ऑफ वेन आइलेट नंबर ऑफ डाइकोट प्लांट। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, Lavin in 1929 determined vein islet number of several dicot leaves. Next है, which of the following is not an enzyme। इनमें से एंजाइम कौन सा नहीं है, देखिए डायस्टेज नाम से पता लग रहा है एंजाइम है। आईपीकेक क्यों ना, तो आपका आईपीकेक है, ये तो जो आपकी ड्रग है आईपीकेक है ना, सिफालिस आईपीकेक की सोर्स है, तो ये आपका जो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, दिस इज नॉट एन एंजाइम। तो आपसे यही पूछा कौन सा एंजाइम नहीं है, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, बाकी पेनक्रिएटिन भी एंजाइम है, यीस्ट भी एंजाइम होता है, आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है रुबार्ब बिलोंग्स टू फैमिली। तो मैंने अभी आपको बताया रुबार्ब की फैमिली क्या बताई, सोचिए। देखिए रैमनेसी, तो आपका जो कैस्कैरा होता है ना, कैस्कैरा, तो इसकी फैमिली होती है, इसका सोर्स रैमनस पर्शियाना, फैमिलीज रैमनेसी। पोलीगोनेसी इज द फैमिली ऑफ रुबार्ब। ओके, रुबार्ब की फैमिली क्या है, पोलीगोनेसी। ओके, रियम पामेटम इसका सोर्स होता है, फैमिली पोलीगोनेसी होती है रुबार्ब की। रोजेसी फैमिली बताइए किसकी है, रोजेसी जो मैंने आपको साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स बताए थे ना, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी, है ना, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी, इन दोनों की फैमिली रोजेसी होती है। बिटर आलमंड और जो वाइल्ड चेरी होता है उसकी भी वाइल्ड चेरी, ठीक है, ध्यान रखना, रोजेसी फैमिली होती है। कॉम्ब्रिटेसी अभी आपको बताया, टर्मिनलिया अर्जुना, है ना, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली होती है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रुबार्ब का सोर्स क्या, ड्राइड राइजोम्स ऑफ रियम पामेटम, फैमिलीज पोलीगोनेसी। नेक्स्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक ड्रग, एक तो आपका जिमनेमा पढ़ते हो आप लोग, है ना, जिमनेमा एंटी डायबिटिक होता है, इसमें पिक्रोरहीजा, टीरोकार्पस, पुनर्नामा, आईपीकेक दिया। तो एंटी डायबिटिक कौन सा हो जाएगा इसमें से, आपका टीरोकार्पस हो जाएगा। यह हाइपोग्लाइसेमिक होता है, तो इसको एज एंटी डायबिटिक भी यूज करते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी,
टीरोकार्पस जो आपके टैनिन्स की ड्रग में आता है, टीरोकार्पस वो एंटी डायबिटिक होता है। बाकी पिक्रोरहीजा दिया है, पुनर्नावा, पुनर्नावा डायूरेटिक है आपका पुनर्नावा। आईपीकेक जो एज एमिटिक यूज होता है। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी एक बार यूज लिखे, पिक्रोरहीजा जो तो बिटर टोनिक होता है, हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है। टीरोकार्पस हाइपोग्लाइसेमिक और पावरफुल एस्ट्रिंजेंट। आईपीकेक एंटी अमीबिक, एमिटिक और एक्सपेक्टोरेंट तथा पुनर्नावा इज डायूरेटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले, आप लोग क्वेश्चन क्या, डैश इज द क्रूड ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, सना, धतूरा, क्लोविन का। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।